आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके डिवाइड के कुछ सवाल पूछे हैं। उनके कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें पूछा गया है कि किसी भी नंबरों को अगर 1000 से डिवाइड करें, यानी कि अगर नीचे जो है बटे में 1 हो और उसके बाद 0 0 हो और ऊपर कोई भी नंबर हो, तो इस तरह के डिवाइड किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस टाइप के डिवाइड को करने का कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस तरह के डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि रीता सिंह जी ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उसमें उन्होंने ये पूछा है कि किसी भी नंबर को 1000 से किस तरह से डिवाइड करें। तो किसी भी नंबर के लिए हम एक नंबर ले रहे हैं 120 ये नंबर ले लिया, कोई भी नंबर हो गया, और उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इसे डिवाइड करने से पहले आइए इसके कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो एक नंबर तो हमने मान लिया 120 यानी 120 लिखा हुआ है, नीचे 1000 लिखा हुआ है। तो इसका कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए। कोई भी नंबर हो, 120 हो, 100 हो, कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो उसमें दशमलव लगा होता है। मगर लगा होगा तो दिखाई देगा आपको, नहीं लगा है तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, मगर लगा तो है। वो कहां पर लगा है ये चीज आप समझ लीजिए। अगर किसी भी नंबर में दशमलव लगा है तो दिख रहा होगा, नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए आपके राइट साइड के सबसे लास्ट में यहां पर दशमलव होता है। यानी नंबर जहां पे आपका खत्म हो रहा है वहां पे लास्ट में दशमलव होता है, और उस नंबर के बाद में फिर 0 0 0 जितना आपका मन हो उतने जीरो आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए चाहे आप 1 0 लगाइए, चाहे 4 लगाइए, चाहे 2 लगाइए, उससे कोई मतलब ही नहीं, इसलिए लगाया नहीं जाता है। क्योंकि नंबर तो आपका 120 ही लिखा हुआ है, इसलिए इस दशमलव को भी नहीं लगाते, क्योंकि नंबर तो ये 120 ही है। अगर आप दशमलव लगा के एक 0 0 लगा दे तो भी तो ये 120 ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई नंबर आपके पास लिखा हो 3 4.567, इस तरह से कोई नंबर लिखा हो, तो ये नंबर पहले से आपको दिया गया है कि दशमलव के बाद में नंबर है। तो दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर 0 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर लिखा हो 120 और उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 120 है, लेकिन दशमलव के बाद 0 0 0 0 लगा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मगर इस 0 के बाद में अगर कहीं पे 2 3 1 2 कोई भी नंबर अगर आ गया तो ये जितने भी 0 हैं इसकी वैल्यू हो गई। तब ये 0 जो है जरूरत के हैं, काम के हैं, इसे लगाना जरूरी है, तब आपको दशमलव लगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई नंबर लास्ट में नहीं है, सिर्फ 0 है, इसलिए 0 नहीं लगाए जाते, दशमलव भी लगाने की जरूरत नहीं है, तब आपका 120 ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि दशमलव अगर लगा होगा तो आपको साफ दिखाई देगा, नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पे दशमलव होता है और उसके बाद 0 0 0 होते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उन 0 का इस्तेमाल करेंगे अभी इसी वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तो फिलहाल आप समझ गए हैं कि दशमलव कहां पर होता है। अब देखिए हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे 120 बटे 1000 लिखा हुआ है, तो 120 बटे 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें दशमलव कहां पर होगा, इसमें दशमलव सबसे लास्ट में होगा, नीचे वाले नंबर में भी दशमलव यहां पर होगा, और इसके बाद 0 होता है बहुत सारे, मगर हम एक एक 0 लगा ले रहे हैं ताकि हमें दशमलव अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके बाद अब हमें ये जो 0 है इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, 120 लिखा है, नीचे 1000 लिखा है, तो क्या करते हैं, एक से एक 0 काट देते हैं। ये 0 कैसे कटता है उसे समझिए। एक तरीका तो आपने ये देख लिया, ये तरीका सही है, मगर कुछ लोग इसको अच्छी तरह से न समझ पाने के वजह से, अगर कंसेप्ट अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो गलती कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे 120 लिखा है, 2 3 4 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1000, तो क्या करते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा तो ऐसे ऊपर वाले 0 से एक 0 काट देते हैं। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, ये लास्ट वाले ही 0 काटे जाते हैं। तो आप कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपसे गलती नहीं होगी। तो आपने देखा कि ऐसे बीच में अगर लिखा हो तो 0 को नहीं काट सकते हैं, सिर्फ इस तरह से, सिर्फ लास्ट में जो 0 है वो काट सकते हैं। तो ये लास्ट वाले 0 आखिर कटते कैसे हैं उसे अब ध्यान से आप समझिए। ये जो ये वाला तरीका है ये कैसे कटा ये आप देखिए। आप यहाँ पे आपके पास दशमलव आप समझ गए कहां पे होता है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, हमने लगा दिया। मगर ये दशमलव जो है आपका मन हो तो इधर भी खिसका सकते हैं, आपका मन हो तो राइट साइड की तरफ भी खिसका सकते हैं।
तो आप अगर इसका आपको मन है कि ये दशमलव आप उठा के यहाँ पे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ 1000 लिखा था, दशमलव यहाँ लगा था, 0 यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका मन है कि हम दशमलव को यहाँ लगाएंगे, ठीक है लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ये दशमलव आपने यहाँ लगा दिया, नीचे 10,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दशमलव आपने यहाँ नीचे से राइट साइड की तरफ ले गए हैं, तो ऊपर वाले दशमलव को भी आपको राइट साइड की तरफ ही ले जाना पड़ेगा, तब आप ऐसा कर सकते हैं, अगर अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर नीचे वाले नंबर को उधर ले जा रहे हैं दशमलव को, तो ऊपर वाले दशमलव को भी उधर ले जाना पड़ेगा। और ऊपर वाले दशमलव को अगर आप इधर लेके आ रहे हैं, तो इधर वाले नीचे वाले को भी दशमलव को इधर लेके आना पड़ेगा। यानी जितने नंबर आप उधर ले जाएंगे, 1 2 3 गिन के जितने नंबर के बाद दशमलव को उधर ले जाएंगे, ऊपर वाले दशमलव को भी उतने नंबर गिन के उधर ले जाएंगे। और अगर इधर लेके आ रहे हैं तो दशमलव को इसी तरह से इधर लेकर आएंगे। तो नीचे 1000 लिखा है, मेरा मन है कि हम दशमलव को यहां से हटा दें और यहां पर लगा दें। तो देखिए 1 2 3 तीन नंबरों के बाद 0, 3 नंबर के बाद में ये दशमलव यहां पर आ गया, तो ये वाले दशमलव को भी 3 नंबर के बाद इधर लाना पड़ेगा। तो यहां से दशमलव हटा के 1 2 3 3 नंबर के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ताकि अपने मन से ये 0 लगा दिया है ताकि आपको ये दशमलव अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके बाद अब ये नंबर क्या लिखा हुआ है, आपने देखा दशमलव के बाद जितने 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि नीचे सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो ऊपर अब क्या हो गया 0.12 और उसके बाद 00 लिखा है, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिए। नीचे बटे में 1 लिखा है, 1 के बाद 1 लिखा हुआ है और कोई भी नंबर लिखा है उसके लास्ट में आपको मालूम है दशमलव होता है। और तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं अगर ऐसे लगाना चाहें 1.0 तब भी ये 1 लिखा हुआ है, और ये 0 हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, तब भी ये 1 ही लिखा हुआ है। और हर एक नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, और मल्टीप्लाई में भी हर एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में भी 1 होता है। तो यहां से 1 को अगर आप हटा दें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी ये 0.112 लिखा हुआ है, नीचे बटे 1 कर देंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो आपने देखा कि नंबर में हम दशमलव को इधर इस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से खिसका सकते हैं। ये तरीका आपने देख लिया। अब दूसरा तरीका इसी सवाल में आप देख लीजिए कि 0 किस तरह से कटता है। जैसे 120 लिखा हुआ था और नीचे 1000 लिखा हुआ था, और आपको मालूम है दशमलव कहाँ पे, यहाँ पे होता है, दशमलव यहाँ पे होता है। ये 0 से 0 इसीलिए कट जाता है लास्ट से लास्ट में, क्योंकि ये दशमलव खिसक के यहाँ पर आ गया और ये नीचे वाला दशमलव खिसक कर यहाँ पर एक नंबर आ गया। तो एक एक नंबर हमने इधर खिसका दिया, इसलिए हम जल्दीबाजी के चक्कर में मैथमेटिक्स में इस तरह से 0 को काट देते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको बिल्कुल बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह से 0 को काटा जाता है और किस तरह से दशमलव इधर उधर खिसकता है। तो अगर नीचे 0 है और 1000 में लिखा है तो आप इस तरह से खिसका सकते हैं और आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप चाहते तो यहाँ पे 3 0 लिखा हुआ था, 3 अंक के बाद आप यहाँ पे गिन के डायरेक्ट ये लिखना चाहते तो ये आंसर आप लिख सकते थे सिर्फ एक स्टेप में। सिर्फ मुझे समझाने में आपको इसको ज्यादा टाइम लगा। आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और अगले सवाल को देखते हैं जो आप में से ही किसी और साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो अब अगला कमेंट हुसैन जी का है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि 1000 बटे या अपॉन 120 लिखा हो तो इसे किस तरह से डिवाइड करें। देखिए इसे भी हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर अगर लिखा हो 1000 और नीचे लिखा हो 120 तो इसे हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डेसिमल कहाँ पे होता है, दशमलव कहाँ पर होता है। दशमलव नहीं लगा है तो सबसे लास्ट में यहाँ पे दशमलव होगा, इसमें दशमलव नहीं लगा है तो इसमें लास्ट में होगा। अब हम यहाँ पे लास्ट में एक एक 0 है तो इस वाले दशमलव को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दे रहे हैं और ऊपर वाले दशमलव को भी एक नंबर इधर की तरफ खिसका दे रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ में। तो अब देखिए नीचे वाला एक 0 भी कैंसिल हो गया, ऊपर वाला भी एक 0 कैंसिल हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए था, नहीं तो आप डायरेक्ट 1000 बटे 120 लिखा है तो 1 से 1 0 इस तरह से काट सकते थे, क्योंकि दशमलव इधर आ गया, ये वाला दशमलव इधर आ गया, बचा ऊपर 100 और नीचे 12 और इधर भी यहाँ पे भी ऊपर भी उसी तरह से लिखा हुआ है। तो ये आपको समझने में बेहतर था और यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट के साथ समझा दिया। अब ये लिखा हुआ है 100 बटे 12, यानी 100 को हमें डिवाइड करना है किससे, 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ 100 लिख दे रहे हैं, अंदर क्या लिख दे रहे हैं, 12 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं। 100 ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे अंदर लिखा जाता है, नीचे वाले नंबर को बाहर लिखा जाता है। अब 12 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो ये नंबर आए या इससे छोटा है। लेकिन उससे पहले आप एक कंसेप्ट को यहाँ पर समझ लीजिए, एक और चीज को। यहाँ पर लिखा हुआ है 100, तो यहाँ पे पहले आप देखिए 1 2 नंबर का डिजिट है,
तो यहाँ पे 2 नंबर के डिजिट को आप देखिए केवल, यानी 10 को देखिए, एक 0 को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, समझ लीजिए यहाँ 10 लिखा हुआ है। अभी आप डिवाइड कर रहे हैं 100 को ही, मगर आपको देखना है 10 को, 100 को पूरा नहीं देखना है। तो 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो यहाँ पे जो नंबर आए वो ऊपर वाले नंबर से या तो छोटा आए या ऊपर वाले नंबर के बराबर आए। तो अगर पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ऊपर वाले नंबर से ज्यादा हो गया। हमें क्या करना है, या तो इस नंबर के बराबर आए या इससे छोटा आए, लेकिन ये बड़ा हो गया तो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। अब हम 10 को नहीं देखकर, 2 अंक को ना देखकर अब 3 डिजिट को देखेंगे। ठीक है, 3 डिजिट देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 जब हो जाएगा तो हम पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ेंगे या तो 100 आए या 100 से कम आए। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108। यानी 12 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़े, 9 बार, तो 108 आ जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा हो गया तो गलत हो गया। हमको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था, या तो 100 आए या 100 से कम आए। तो 9 बार ना पढ़ के अब हम 8 बार पढ़ेंगे। तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा। तो ठीक है, हम 96 ले लेंगे, 96 हम लिख देंगे और इसके बाद इसको घटाएंगे। 0 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, क्योंकि उधार ले लेते हैं। घटाना भी अगर नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, उसे भी आप देख लीजिएगा जाकर। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 0। इन 0 का कोई मतलब नहीं, लिखा सिर्फ 4 ही है। कोई भी नंबर लिखा है उसके लास्ट में यहीं पे दशमलव होता है, ये आपको मालूम है। तो ये सिर्फ 4 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद घटाने के बाद अगले नंबर को उतारा जाता है। तो अगला नंबर तो यहाँ लिखा नहीं है, मगर आपको मालूम है हर एक नंबर के बाद अगर दशमलव नहीं लगा है तो सबसे लास्ट में यहाँ दशमलव होता है, और उसके बाद में फिर 0 0 बहुत सारे लगे हैं, जितनी जरूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। तो घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है, और अगला नंबर है 0। तो 0 उतारने से पहले आपके सामने दशमलव दिखाई दे रहा है ना, तो इसीलिए इस दशमलव को आप यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद अगला नंबर उतार लीजिए। अगला नंबर 0 है, 0 हमने उतार लिया। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, तो 40 है या 40 से कम आए। 12 12 कम 12 12 24, 12 तिया 36, यानी 12 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 12 तिया 36 होता है, तो 36 लिखेंगे और उसको घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे, फिर ये वाला 0 है, ये अगला नंबर उतार लेंगे। फिर 12 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे और फिर 36 आ जाएगा। इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे, बार बार 4 बचता चला जाएगा, यानी 8.33 इसका आंसर आएगा। तो आपने देख लिया कि अगर 1000 लिखा होता है तो 120, तो 1 से 1 0 काट दिया, बचा कितना, 100/12, और 100 को 12 से इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल डिवाइड के बताकर मैं आपके डिवाइड के हर एक कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता हूं। आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने हर एक तरह के डिवाइड के एक एक सवालों को मिलाकर एक प्लेलिस्ट तैयार करी है डिवाइड की, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में से डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिएगा, ताकि आप डिवाइड के हर एक तरह के डिवाइड के सवालों को सॉल्व कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आप उस वीडियो को देखेंगे और डिवाइड को इंप्रूव कर लेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।